राधे राधे। राधा रानी कलेक्शन में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि हम जो घर में हमारे तुलसी के पौधे सूख जाते हैं हम उनका क्या करें। कई लोग तो उन्हें जल प्रवाह कर देते हैं, कई लोग वैसे ही इधर उधर डाल देते हैं, तो कई लोग जो है उनको छतों पे ही पड़ा रहने देते हैं ऐसी। तो ऐसे उनको इधर उधर डालना या छत पे पड़े रहना तो बहुत पाप लगता है, क्योंकि तुलसी माता है हमारे धर्म में, उनको पूजा जाता है। तो इसलिए उनको इस तरह से ऐसे उनका मतलब अनादर नहीं करना चाहिए। तो कई लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि इसका क्या करना चाहिए, तो मैं आज आपको बताती हूँ कि तुलसी जो है, तुलसी अगर सूख जाती है तो उनका क्या किया जाए। अगर तुलसी सूख जाती हैं तो उनको पहले अच्छे से मिट्टी में से निकाल के उसको अच्छे से धो के साफ करके एक बार दोबारा से साफ चादर पे उनको सुखा के फिर उसकी जो डंडियाँ होती हैं उसके आप पाउडर बना सकते हो। आप पाउडर बना लीजिए। उसका पाउडर बनाने के बाद में औषधीय गुण उसमें बहुत होते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, गठिया वगैरह की बीमारी है, ऐसे काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं, गले की बीमारी है सब, तो शहद के साथ मिला के उसका सेवन करने से आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर होंगी। थोड़े से शहद में तुलसी के पाउडर, तुलसी का जो कास्ट है उसका पाउडर जो आपने बनाया है उसका सेवन करने से बहुत सारी बीमारियां आपकी दूर हो जाएंगी। और कई पुराणों में भी लिखा गया है कि तुलसी की लकड़ी के दीप दान करने से ठाकुर जी अति प्रसन्न होते हैं। भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों पर। तो आप जो है तुलसी के जो स्टिक बना सकते हैं आरती के लिए, उसके ऊपर रुई लपेट के उसको घी में डुबो के, खास तौर से कार्तिक मास में तो बहुत ज़्यादा इसका महत्व माना जाता है। तुलसी की बत्तियां बना के उनसे आरती की जाती है श्री हरि की, तो बहुत पुण्य मिलता है। कई कई जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। तो आप उसको उस चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और चंदन में तुलसी की कास्ट का पाउडर मिला के लगाने से भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। आप भगवान को चंदन रोज लगाते ही हैं तो आप जो है उसमें तुलसी का थोड़ा सा पाउडर, जरा सा ही और पाउडर डाल के चंदन में मिक्स करके वो भगवान श्री हरि को लगाइए, वो बहुत प्रसन्न होंगे। तो तुलसी तो इतनी पावरफुल, इतनी मतलब है कि उनको इधर उधर ऐसे खराब नहीं करना बिल्कुल भी। जिस किसी के भी भाई बहन के घर में अगर तुलसी सूखती हैं तो उनका उपयोग करना है। औषधि की तरह से उपयोग कीजिए, ठाकुर जी की पूजा के लिए उपयोग कीजिए, हवन के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। तो तुलसी की लकड़ी अगर हवन में भी थोड़ी सी डल जाए तो बहुत पुण्य मिलता है उसका भी। मैंने भी संत महात्माओं से सुनती हूँ, मैं कथाओं में सुनती हूँ और भी काफ़ी सारी ऐसे सत्संग सुनती हूँ, तो मुझे ये बातें सुनने को मिलती है। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ, और जिन लोगों ने ये प्रश्न किया था मेरे से कभी, उनको इसका जवाब भी मिल जाएगा, इसलिए आज ये वीडियो मैंने बनाई है। तो तुलसी जो है उनको इधर उधर खराब करने की बजाय आप उनको अच्छे से उपयोग में लीजिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे ठाकुर जी, हमारे श्रीहरि प्रसन्न उससे होते हैं, तो उनको स्पेशल कार्तिक मास के लिए बत्तियां तैयार करके रखिए। जब कार्तिक मास आएगा तब उसको काम में लेंगे, है ना। और मैंने किसी संत से ये बात भी सुनी थी कि जब आप किसी के संस्कार पे जाते हैं, जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है और आप संस्कार पे जाते हैं, स्त्रियां तो नहीं जाती, कई जगह स्त्रियां भी जाती हैं। अब हमारे यहाँ पंजाब में रिवाज है कि स्त्रियां भी जाती हैं, लेकिन चिता तक नहीं जाती, चिता से थोड़ी सी पहले रुक जाती हैं। और बाकी जगह मैंने देखा स्त्रियां जाती ही नहीं है। तो समाज के सबके हिसाब से जैसे जैसे चलता है वैसे ही लोग करते हैं ये। तो वहाँ जब जो पुरुष जाते हैं, अगर वो तुलसी की छोटी सी लकड़ी भी वहाँ पर सूखी हुई ले जाएं और चिता में उसको लगाएं तो वो इंसान भगवान के धाम में जाता है, ये माना जाता है। क्योंकि तुलसी का तो एक टच भी बहुत है। क्योंकि एक बार मैंने पहले भी वीडियो अपलोड की थी, तुलसी की कहानी डाली थी, ये सब चीज़ों की कथा मैंने बताई थी एक बार। तो कि तुलसी कंठी पहनने का क्या फ़ायदा है, उसमें है ये मैंने प्रसंग एक बोला था, उसमें वो प्रसंग है उस वीडियो में। तो इसलिए ऐसा ज़रूर करना चाहिए। तुलसी जो है बहुत ज़्यादा गुणकारी, बहुत ज़्यादा लाभदायक है, तो उनका यूज़ अच्छे से करें, ना कि इधर उधर डाल के करके पाप के भागी ना बने। तो इसलिए बस आज इतना ही कहना था मुझे। और बाकी किसी का कोई क्वेश्चन आएगा तो हम आंसर देने आऊँगी मैं। और सब अपने ठाकुर जी की सेवा करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।
अपने आप को सुरक्षित रखें। इसी के साथ सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे।